क्या हुआ मालिक, बड़े सैड सैड बैठे हो? सर, बीते 2 दिनों में मैंने लगभग $30 से $40 का प्रॉफिट किया है, लेकिन मेरा कैपिटल बढ़ने की जगह घट रहा है। अच्छा, एक दिन में कितना ट्रेड, आज कितना ट्रेड लिए थे? आज मैंने 25 ट्रेड लिए हैं सर। 25 ट्रेड लिए थे। 25। समझ गया मैं। इस चौबीस चीज़ को चौबीस मैंने जो ट्रेड है, लिए हैं। आज मैंने 24 ट्रेड लिए हैं प्रॉपर। इस चीज़ को मैंने पहले भी बताया था, लेकिन भैया आपका जो है ना कि ये हेडफोन जब उतरेगा तभी तो समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला था। दिमाग से सब उतर जाता है। अभी लास्ट टाइम जो है ना कि 40,000 कैपिटल गंवा दी, अब की बार ट्रेडिंग फीस से कैपिटल चला जाएगा। चलो, ट्रेडिंग फीस जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है, कितना लग रहा है ना, और कैसे उसको बचाना है मैं बताता हूँ। और आप लोगों को मैं बताऊँगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यार, आप लोग भी ट्रेडिंग फीस कटवा कटवा के परेशान हो चुके होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छा होते हैं कि उसको ध्यान नहीं देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमारा ट्रेडिंग फीस कितना कटता है। जैसे ये भाई साहब के साथ हुआ कि इन्होंने जो है ना कि $30 का प्रॉफिट बनाया, और हुआ क्या कि इनका जो है ना $50 माइनस में दिखा रहा पूरे कैपिटल में, तो परेशान हो गए। तो अभी देखिए, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना ट्रेडिंग फीस जो है ना 80% कैसे सेव कर सकते हैं। तरीके मैं आपको 5-6 बता दूंगा कि आप अगर उन सबको फॉलो कर लेंगे ना, 80% आपका डिडक्ट होना जो है ना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फीस जो है ना कैसे कटता है। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग फीस ऐसा बड़ा मार्केट है, आप समझिए कि ट्रेडिंग फीस की बदौलत ही जैसे बाइनांस जैसे बड़े बड़े एक्सचेंज रन करते हैं। बड़े आप जितने भी ब्रोकर आप देख लीजिए, ट्रेडिंग फीस की बदौलत उनकी इतने इतना बड़ा बड़ा इम्पैक्ट खड़ा हो जाता है। तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ होती है, लेकिन सोचिए कि इसमें कितना पावर होता है। तो इसको बचाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि हम फ़ीस की बात कर लेते हैं, कितना कटता है। सभी एक्सचेंज में अलग-अलग हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे बाइनेंस का एग्जांपल देके बताऊँगा। आप जो भी एक्सचेंज यूज़ करते होंगे, एक बार आप सर्च कर लीजिए कि वहाँ पे कितना फ़ीस कट रहा है। उसमें होता है मेकर और टेकर का फ़ीस होता है। तो यहाँ पे जनरली सभी सारे लोग मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वहाँ पे टेकर का फ़ीस लगता है, जो कि जैसे बाइनेंस पे 0.04% का है ना? तो अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जैसे कि आप अगर $100 आपका अकाउंट है, $100 का ट्रेड कर रहे हैं, लिवरेज अगर आप यहाँ पे 10x का ले रहे हैं, तो टोटल क्वांटिटी हो जाती है $1000 की, ठीक है? तो इसमें आपका फीस कितना कटेगा, आप देखिए यहाँ पे परसेंटेज आप डाल दीजिए 0.04। तो जब ट्रेड आप ओपन करते हैं तो इतना कटेगा, जब उसी ट्रेड को आप क्लोज करेंगे तो भी इतना कटेगा। तो आपका जो टोटल फीस हो जाएगा $0.8 के आसपास। अगर आप यहाँ पे $100 के अकाउंट पे 100x का लीवरेज यूज कर लेंगे, मतलब 100 इंटू 100 ये हो जाएगा, तो आपका 10,000 पूरा कैपिटल हो जाएगा, मतलब ये अपना अमाउंट हो जाएगा। इसका आप परसेंटेज निकाल लीजिए, 0.04% आप निकालिए, तो $4 ओपन करने का होगा, और उसी ट्रेड को क्लोज करेंगे तो आपका $8 हो जाता है। अब मान के चलते हैं किसी ट्रेड में आपका जो है ना $25 का अगर लॉस हो गया, तो $25 तो आपका लॉस जाएगा और $8 ये भी चला जाएगा। तो आपका जो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, $33। आपका 3 ट्रेड में आपका $100 का अकाउंट जो है ना खाली हो जाएगा। आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। और भाई साहब ने जैसे क्या किया था कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेड ओपन कर रहे थे, मतलब 25-25 ट्रेड। तो उनका कैसे लॉस हुआ था आप देख लीजिए। $400 का ट्रेड ओपन करते थे, 10x के लीवरेज पे 4000 अमाउंट हो जाता था। इसका आप निकाल दीजिए परसेंटेज 0.04। तो वन, अब ये ट्रेड क्लोज करने का इतना हो गया। एक दिन में उन्होंने 25 ट्रेड ओपन किया, तो 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए 80। अब उन्होंने छोटे छोटे टारगेट लेके अपना प्रॉफिट बुक किया था। टोटल उनको जो है ना $30-35 मिला था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारा $50 अकाउंट माइनस में हो गया, तो उनका ट्रेडिंग फीस इतना ज़्यादा कट गया। तो पहला जो सॉल्यूशन है मतलब ट्रेडिंग फीस बचाने का, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रेड ओपन मत करिए। 4-5 ट्रेड भी अगर पर डे आपको मिल रहा है तो भी बहुत है। अपनी एक्यूरेसी जो है ना उसको मेंटेन करिए, और आप सही स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप ट्रेड लेंगे ना, तो आप प्रॉफिट में ज़्यादा रहेंगे और फीस आपका कम कटेगा, ठीक है? पहला तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा जो तरीका होता है सेव करने का, वो आप यहाँ पे आ जाइए बाइनेंस पे। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊँ, यहाँ पे देखिए लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है ना? इसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब मार्केट ऑर्डर पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ऑर्डर जो होता है बहुत ही फास्ट, मतलब तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। कभी-कभी लिमिट ऑर्डर लगाने पे ऑर्डर आपका जो है ना पेंडिंग हो जाता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको काम क्या करना है, लिमिट ऑर्डर पे इसे सेलेक्ट कर देना है, और उसके बाद जो है कि यहाँ पे आप देखिए प्राइस चल रहा है, इसी पे आपको टैप करना है। एक बार इसे टैप कर देंगे तो तुरंत का जो अभी मार्केट और प्राइस चल रहा होगा, तुरंत यहाँ पे फिल हो जाएगा, अपने आप डाटा फिल हो जाता है, ठीक है? यहाँ आप देखिए, इसी पे ऐसे टैप कर दीजिए, यहाँ पे तुरंत आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपको ओपन लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये लिमिट ऑर्डर हो गया, तो आपका जो फी होगा वो 50% यहीं से ऑफ हो जाएगा, ठीक है? 50%, मतलब उसका रीज़न ये होगा कि आप मतलब मैक्सिमम टाइम में जो है ना कि आप मेकर बनेंगे, है ना?
जब मेकर आप बनते हैं तो फीस आपका 0.04 की जगह यहाँ पे आपका 0.02% हो जाता है, मतलब 50% डिस्काउंट आपका यहीं से हो गया। अब अगर आप इसको ट्रेड को अगर क्लोज करना है क्लोज पे जाके, तो भी आप लिमिट ऑर्डर पे ही क्लोज करिए ट्रेड को। उसके अलावा जो है कि आप क्या कर सकते हैं कि जब आप एसएल यहाँ पे लगाते हैं, एसएल एडवांस पे जाके, तो एसएल की जगह भी आप जो है ना लिमिट ऑर्डर पे एसएल लगाइए। जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्केट लिखा हुआ है, इस पर आप ऐसे एक बार टाइप कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए लिमिट ऑर्डर आप यहाँ पे डाल सकते हैं ना। तो लिमिट ऑर्डर भी अपना जो है कि एसएल आप लगाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, तो यहाँ पे आप पोजीशन हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री पे आप चले जाइए, तो यहाँ पे देखिए जो आपका रोल होता है वो देखिए यहाँ पे टेकर टेकर लिखा हुआ है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और आपको यहाँ पे मैं मेकर्स का भी दिखा देता हूँ। देखिए ये सब जो ऑर्डर हैं वो मेकर पे फिल हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे जो मेरा फीस है वो 50% ऑफ हो जाता है ऑलरेडी। तो ये काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है, अभी जैसे कि बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जिनके साथ मेरी पार्टनरशिप है, तो मेरे पास मतलब रेफरल लिंक है उन सभी का। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से साइन अप करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मेरे पास ऑप्शन रहता है कि मैं उसको जो है वहाँ पे डिस्काउंट अवेलेबल करा सकता हूँ 20% का। जो भी एक्सचेंज आप साइन अप करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप कर लीजिएगा। 20% का आपका वहाँ से सेविंग हो जाएगा अगर आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू करेंगे। अगर वो मैं नहीं करता हूँ तो वो कमीशन मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझे उतना नहीं चाहिए। मुझे 10% चाहिए, क्योंकि 30% 40% ऐसे मिलता है, ठीक है। तो 20% मैं आप लोगों के लिए मैं दे देता हूँ, तो आपका 20% वहाँ से ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अगला तरीका क्या है, अगला तरीका आप यहाँ पे आ जाइए, जो आइकन का ऑप्शन है इस पर आपको जाना होगा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। आप यहाँ पे रेगुलर रेगुलर के ऑप्शन पे जाना होगा आपको, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो आपका फीस कट रहा है वो अगर आप बीएनबी में पे करेंगे, सभी एक्सचेंज पे ऐसा होता है कि उनके जो नेटिव टोकन्स होते हैं उनमें अगर आप फीस पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है। तो आप यहाँ पे देखिए 25% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। फिर आप स्पॉट में जो है ना कि अपना बीएनबी जो भी होल्ड कर रहे होंगे, बीएनबी में स्पॉट में बैलेंस रखेंगे बीएनबी के रूप में, तो आपका यहाँ पे 25% का आपका स्पॉट में भी ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो है ना कि फ्यूचर के ऑप्शन पे आप चले जाइए। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, इस पे यहाँ पे यहाँ आप देखिए फ़ी का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कितना फ़ीस का स्ट्रक्चर है, वो आपको पूरा-पूरा दिख जाएगा। फिलहाल अभी आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आपका यहाँ पे ऑन होना चाहिए। यूजिंग बीएनबी डिडक्शन, यहाँ पे 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्काउंट है, ये ऑन है। तो इसमें करना क्या होगा कि अपने फ्यूचर वाले वॉलेट में आपको बीएनबी ट्रांसफ़र करके, जैसे अगर आप स्पॉट में होल्ड कर रहे हैं, तो उसको क्या करना है कि आपको जो है ना कि अपने फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लेना बीएनबी। फीस आपका बीएनबी के रूप में ही कट जाएगा, और इसमें आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ से भी आपको हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक दिक्कत वाली बात ये होती है कि अगर मान के चलते हैं कि अगर बीएनबी का प्राइस अगर घटता चला जाएगा ना, तो आपका कहीं न कहीं लॉस होगा, और अगर बीएनबी का प्राइस अगर आपका बढ़ता जाएगा तो कहीं न कहीं आपको प्रॉफ़िट होगा। तो दोनों सिचुएशन है, तो आप बीएनबी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल आप इसको ऐसा मान सकते हैं। ये तो आपको तीसरा चौथा तरीका आई थिंक मैंने आपको बता दिया। अभी एक तरीका और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपको क्या करना होगा कि अपना जो रेफरल लिंक होता है उससे आप उस रेफरल लिंक को आपको लोगों को शेयर करना होगा, अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे एक्सचेंज की तरफ से आपको कुछ ना कुछ मतलब वाउचर मिलता है, $100 का जैसे वाउचर मिल जाएगा। तो वो क्या होता है कि आपका जो ट्रेडिंग फीस कटेगा वो उस वाउचर के अमाउंट से ही आपका ट्रेडिंग फीस कट जाएगा। तो ये इससे भी आपकी सेविंग हो जाती है। तो यहाँ आपने देखा, अगर आप लिमिट ऑर्डर पे प्लेस करेंगे तो 50% का वहाँ से आपको डिस्काउंट हो जाएगा, और इसके अलावा 20% आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा, 70% आपका हो गया, और 10% आप अगर बीएनबी यूज़ करेंगे तो 10% आपका डिस्काउंट वहाँ से हो जाएगा। तो आपको सोचिए कि आपका 80% यहाँ से ऑफ हो जाएगा। अब आप यहाँ पे समझिए, अगर आप बड़े-बड़े अमाउंट यूज़ करते हैं, $1000 का आपका ट्रेडिंग फी, जैसे कि उनका $80 कट रहा था ना, अगर ये ट्रिक अपनाते तो उनका जो है ना $80 की जगह हो सकता है कि $20-25 में वो निपट जाते हैं, मतलब उतना ही उनको देना पड़ता है। समझ गए? तो आजकल ट्रेडिंग फीस को जो है ना कि सेव करना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका कैपिटल वैसे भी खत्म हो जाना है। आप सोचिए कि पर ट्रेड बहुत लोग ऐसे होते होंगे जो $2-4 $5 ट्रेड हो, मतलब प्रॉफिट होते ही काट देते होंगे, ठीक है। लेकिन टारगेट अगर लंबा नहीं रखेंगे, एसएल छोटा नहीं रखेंगे, ठीक है, और इसको मैनेज नहीं करेंगे, मैं आपको तरीका आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपना कितना टारगेट रख सकते हैं, है ना। तो आपका जो है ना कि कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल में रहेंगे, फीस भी आपका कटेगा, लेकिन तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अनदर टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।